जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो राम निवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि के व्यक्तियों के बारे में, वार्षिक राशिफल के बारे में। साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके करियर, बिजनेस, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह, परिवार, शिक्षा, यहाँ तक कि विदेश यात्रा ग्रह गोचर के अनुसार आपके जीवन में कैसा प्रभाव रखने वाला है, ये सब हम बात करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि 2026 सिंह राशि वालों के लिए उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है। उससे पहले सिंह राशि वालों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, मां भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। देखा जाए तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 में ग्रहों की चाल आपके जीवन के लिए क्या कहती है। शनि की अगर हम बात करें तो शनि साल की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। फिर शनिदेव मार्च में शनि अष्टम भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यह परिवर्तन आपके जीवन में कई प्रकार की जिम्मेदारियां, चुनौतियां और गहन बदलाव लेकर आएगा। बात करते हैं बृहस्पति की, तो वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति 11वें भाव में शुभ स्थिति में बने रहेंगे। मई 2026 में बृहस्पति कन्या राशि में प्रवेश करेंगे 12वें भाव में। इसके प्रभाव से आपको विदेश गमन का शुभ योग, अध्यात्म की ओर खिंचाव, खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे और किसी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेने में आप सक्षम भी रहेंगे। राहु केतु की अगर हम बात करें तो राहु 5वें से 6ठे भाव में और केतु 11वें से 12वें भाव में आ जाएंगे, जिसके कारण आपकी नौकरी, परीक्षा, संतान से संबंधित सुख और विदेश यात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन या मोड़ आने वाला है। अब बात करते हैं इन ग्रह गोचर के अनुसार, जो मुख्य ग्रह गोचर थे मैंने आपके सामने प्रस्तुत करे। अब इन ग्रह गोचर के अनुसार जनवरी से मार्च तक का आपके लिए समय कैसा रहेगा। साल की शुरुआत सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस वर्ष आपको ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। जनवरी से मार्च तक का आपका करियर कैसे रहने वाला है। इस साल आपको जनवरी से मार्च के बीच में प्रमोशन, नई जिम्मेदारी, नए प्रोजेक्ट प्राप्त होने वाले। खासकर ऐसे व्यक्ति जो कई समय से अपने नौकरी में प्रमोशन की इच्छा रख रहे थे, बार बार उनका प्रमोशन रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन इस वर्ष यानी जनवरी से मार्च के बीच आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको नई जिम्मेदारियां भी प्राप्त होगी और नए नए प्रोजेक्ट जो आपके अटके हुए थे या आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे वो भी प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी बदल करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं या किसी और जगह नौकरी की तलाश में आप लग रहे हैं तो जनवरी से मार्च का समय आपकी नौकरी को बदलने वाला समय रहने वाला है। यानी एक तरह से कहा जाए तो आपका भाग्य परिवर्तन करने का समय जनवरी से मार्च के बीच का रहने वाला है। बिजनेसमैन लोगों के लिए अगर हम बात करें तो नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं। विस्तार आपके बिजनेस का अगर आप करना चाहें तो आपके लिए यह शुभ समय रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। विदेशी क्लाइंटों से आपको बहुत आर्थिक मदद प्राप्त होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे आपके धन, देखा जाए तो धन के सोर्स बढ़ेंगे और साइड इनकम भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। रुका हुआ धन जो था, आपने शेयर मार्केट या किसी प्रकार की म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ था, वो धन भी आपको प्राप्त होगा। प्रेमी की बात करें तो रिश्ते इस वर्ष आपके जनवरी से मार्च तक के बीच में जो हम बात कर रहे हैं, आपके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा। पति पत्नी के बीच के मनमुटाव भी दूर होंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे या विवाह अटक रहे थे किसी कारणवश, उनके भी विवाह इन 3 महीनों में परिपूर्ण रूप से हो जाएंगे। स्वास्थ्य पे आपको थोड़ा सा अपने ध्यान जरूर देना होगा क्योंकि इस वर्ष आपको जनवरी से मार्च के बीच में थोड़ा सा काम का बोझ बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने कहा था कि नई जिम्मेदारी मिलेगी, तो स्वाभाविक है कि नई जिम्मेदारी जब मिलती है तो काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसी बीच में आपको थोड़ा सा मानसिक थकावट हो सकती है, शारीरिक थकावट हो सकती है, जिसके कारण आप थोड़ा सा अपने को कमजोर महसूस कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अपने स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान देना होगा। तो देखा जाए तो साल 2026 का जनवरी से मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं अप्रैल से जून तक का समय आपके लिए कैसा रहे।
मार्च में मित्रों जब शनि अष्टम भाव में गोचर करने के बाद आएंगे, तो थोड़ा सा गोचर करेंगे, अपने स्थान को थोड़ा सा बदलेंगे, उस समय आपकी स्थितियां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, संघर्षमय हो सकती है। यानी अप्रैल से जून का समय जो है आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। इस समय करियर की दृष्टि से देखें तो काम का दबाव आपका बढ़ सकता है, पुराने काम करने में आपको पहले से ज्यादा समय लग सकता है। इसी बीच में आपके गुप्त शत्रु ऑफिस में जो होते हैं, आपके व्यापार में जो होते हैं, वो आपको किसी न किसी प्रकार से जरूर आपको टारगेट करेंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को समय के अनुसार पूर्ण करने में आप अपने समय को निर्धारित करें और अपने लक्ष्य को पूरा करें, आपके लिए बेटर रहेगा। बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि साझेदारी में आप जरूर सावधानी बरतें, अन्यथा आपका पार्टनर धन से संबंधित मामलों में आपको धोखा दे सकता है। रिस्क वाले काम आप जितना हो सके टाल दे, ये नहीं मैं कर ही लूंगा, ये कि मैं जितना आप रिस्क वाले काम को टालेंगे, जितना बचेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये समय जो है अप्रैल से जून तक का वो आपके लिए शुभ नहीं है। देखा जाए तो पेपर वर्क जब आप करें तो सिग्नेचर भी सोच समझ करके करें और पेपर वर्क अपने मजबूत रखें, अन्यथा किसी बड़े नुकसान का भी आसार देखने को मिल रहा है। धन की बात करें तो धन अनचाहे खर्चों में आपके खर्च होंगे। निवेश बिना सोचे समझ के अगर आप करते हैं तो धन का आपको नुकसान जरूर होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको थोड़ा सा थकान, पेट से संबंधित परेशानियां, लीवर या तनाव से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी थोड़ा सा आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। प्रेम की बात करें, लव लाइफ की बात करें तो पति पत्नी के बीच में और प्रेमी प्रेमिका के बीच में आपसी में थोड़ी सी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जितना हो सके धैर्य धारण करें, शांत रह करके बात करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो अप्रैल से जून तक का समय है आपका परीक्षा लेने का समय होगा। आपको मजबूर कर देगा किसी न किसी कारण, किसी न किसी बात के कारण आपको झुकाने में। इसलिए धैर्य धारण करें। अप्रैल से जून तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन परिस्थितियों वाला रहने वाला है। अब बात करते हैं जुलाई से लेकर के सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई से सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। जुलाई से लेकर के अगर हम सितंबर तक की बात करें तो ये समय आपके जीवन को बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला होगा, या फिर आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला होगा, क्योंकि गुरु और राहु जब एक साथ गोचर करेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में किसी प्रकार का एक बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। वो क्या होगा, सबसे पहले बात करेंगे हम आपके विदेश योग की। जो लोग विदेश में जाकर के नौकरी करने की सोच रहे हैं, विदेश में सेटलमेंट होने की सोच रहे हैं, या विदेश में जाकर के पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए इस समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहने वाला। विदेश में देखा जाए तो विदेशी वीजा आपको प्राप्त होगा, विदेश में जाने का सपना आपका पूरा होगा और अध्यात्म की ओर आपकी रुचि भी बढ़ेगी। पूजा पाठ से संबंधित, बड़ों का मान सम्मान करने के प्रति, लोगों की मदद करने के लिए आपके मन में एक प्रकार से आध्यात्मिक दृष्टि अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने और पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खर्च की बात करते हैं हम, व्यय की बात करते हैं तो घर, कार, बिजनेस या शिक्षा, इन चार चीजों में से किसी एक चीज पर आपका किसी प्रकार का कोई बड़ा निवेश हो सकता है। चाहे वो बिजनेस के माध्यम से विदेश गमन हो, शिक्षा के माध्यम से विदेश गमन हो, कार खरीदना हो या घर खरीदना हो, किसी प्रकार की बड़ी पूंजी आपकी देखा जाए तो लग सकती है। राहु का छठे भाव में जाना ये आपके लिए सबसे बेटर और बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि इस समय जब राहु अपने छठे भाव में गोचर करेगा तब आप अगर किसी बड़ी नौकरी की तलाश में है या फिर नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपको पूरा प्रमोशन प्राप्त होगा, और अगर आपके कोई गुप्त शत्रु है या कोई आपसे दुश्मनी बांधे हुए है तो वो भी परास्त हो जाएगा, उस पर आपको विजय प्राप्त होगी। यहां तक कि कोर्ट केस में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं केतु के 12वें भाव में जाने से, तो विदेश में आपको अगर स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, वहां का ग्रीन कार्ड लेकर के आप रहना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ऑनलाइन वर्क के माध्यम से भी आपके लिए देखा जाए तो केतु के 12वें भाव में जाने से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। करियर में देखा जाए तो बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। विदेश से भी आपको अच्छे ऑफर प्राप्त होने वाले हैं। आपकी इसी माध्यम से
इनकम भी बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ आपके खर्चे भी नियंत्रण से बाहर रहेंगे, यानी बेफालतू के खर्चे आपके जरूर बढ़ेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए देखा जाए और पति पत्नी के लिए देखा जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपसी गलतफहमियां आपकी समाप्त होगी, मधुर मिलन आपका बना रहेगा, प्रेम आपका पहले से भी और मजबूत होगा। जो कपल संतान के लिए सोच रहे हैं, संतान करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आपको नई दिशा देने वाला कह सकते हैं। अक्टूबर से दिसंबर की बात अब हम करते हैं मित्रों। साल का सबसे शुभ समय आपके लिए जो है वो यही रहेगा। साल का अंतिम चरण सिंह राशि वालों के लिए बेहद फलदायक रहेगा। जिस मेहनत का फल आप कई सालों से ढूंढ रहे थे वो अब आपको प्राप्त होगा। करियर की दृष्टि से बात करें तो इस यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। प्रमोशन के साथ साथ अगर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको कोई अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है। आपकी नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, साथ ही साथ आपके इनकम में भी वृद्धि होगी। बिजनेस की बात करें तो कोई बड़े बड़े सौदे आपको प्राप्त होंगे, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होगा और नई पार्टनरशिप में भी आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। देखा जाए तो कुल मिलाकर के संपत्ति वाहन खरीदने के भी अच्छे योग इस समय आपके लिए बनेंगे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। प्रेम की बात करें तो पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका के लिए ये समय और भी अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के जीवन में अभी तक कोई सेकंड पर्सन नहीं आया, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, यानी प्रेमिका हो या प्रेमी, उनके लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, बहुत ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। और जिन लोगों का कई समय से विवाह नहीं हो रहा, विवाह अटक रहा था, उनके लिए भी विवाह के अच्छे अच्छे योग और प्रस्ताव आने वाले हैं। स्वास्थ्य देखा जाए तो जो पुरानी बीमारी शरीर में लगी हुई थी वो दूर होगी, मानसिक चिंताएं आपके शरीर से दूर हो जाएगी, थकावट आपकी दूर होगी, जिससे आपका मन शांत होगा और सेहत में भी अच्छा सुधार मिलेगा। घर में परिवार में किसी प्रकार की कोई मांगलिक कार्य हो सकती है, किसी यात्रा पे आप जाने का देखा जाए तो आपको शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। यानी साल का अंत आपके भाग्य, सफलता और संतोष के साथ आपको अच्छा मान सम्मान प्रदान करने वाला है। तो टोटली देखा जाए तो मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 की जो मैंने 7 मुख्य भविष्यवाणी बताई है कि करियर में बड़ी ऊंची छलांग, विदेशी यात्रा या विदेश में नौकरी के अच्छे योग, जून और अगस्त में थोड़ा सा चुनौतियों वाला समय रहने वाला है। बिजनेस में बड़े बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन भी आपका पहले से अच्छा रहेगा। धन में उतार चढ़ाव, लेकिन वर्ष के अंत में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास आपका जरूर होगा। अब मित्रों, हम वीडियो के अंत में आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रहे हैं, जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन उठा लीजिएगा। आपको क्या करना है कि रविवार के दिन, प्रत्येक दिन आपको खासकर रविवार से शुरू करना है। सूर्य को तांबे के लोटे में गुड़ और रोली मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य दे, वो बेटर रहेगा। पीली वस्तु वीरवार के दिन अगर आप दान करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। माथे पे अष्ट जो गंध का चंदन आप अपने माथे पर लगाए, जिसे केसर तिलक भी हम कहते हैं, वो आपके लिए बेटर रहेगा। पिता तुल्य या गुरु तुल्य व्यक्तियों का आप मान सम्मान से, आदर पूर्वक उनसे वाणी से जब आप उनका मान सम्मान करेंगे तो आपको बृहस्पति का भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अगर आप इन उपायों को मित्रों अगर करते हैं तो साल 2026 में आने वाली तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मित्रों, ये था सिंह राशि वालों के लिए साल 2026 की 7 मुख्य भविष्यवाणियों सहित वार्षिक राशिफल। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अंत में जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।